नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड स्पेशल का 25वां सेट दिया जा रहा है, जो माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। यह जेपीएससी के साथ ही झारखंड के अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है, लेकिन रिजले महोदय इसे द्रविड़ समूह का मानते हैं। रिजले इसे द्रविड़ समूह का मानते हैं। द्रविड़ समूह का मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आदिम जनजाति माल पहाड़िया का निवास स्थान झारखंड में कहाँ है? आदिम जनजाति माल पहाड़िया का निवास स्थान झारखंड में संथाल परगना प्रमंडल में स्थित है। इसका निवास स्थान राजमहल की पहाड़ी, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर आदि में, वही संथाल परगना वाले क्षेत्र में ही इनका मूल निवास स्थान है। आगे बढ़ते हैं। आदिम जनजाति माल पहाड़िया किस जाति के वंशज माने जाते हैं? आदिम जनजाति माल पहाड़िया सकरा जाति के वंशज माने जाते हैं। रसेल एवं हीरालाल जैसे विद्वानों का मानना है कि ये पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पहाड़िया जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहाड़िया जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, पहाड़िया जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसे कुरबा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त माल पहाड़िया मुख्य रूप से खेती करते हैं, लेकिन स्थानांतरित कृषि इनका मुख्य है। इसके अलावे वो वनोपज का संग्रह, लघु वनोपजों का संग्रह, मजदूरी आदि का कार्य भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माल पहाड़िया की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? माल पहाड़िया की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, माल पहाड़िया की उपजाऊ भूमि को सेम कहा जाता है। माल पहाड़िया अपनी भूमि को 4 श्रेणी में बांटते हैं। सेम उपजाऊ भूमि होता है, और टिक्कुर जो है कम उपजाऊ है। सेम उपजाऊ, टिक्कुर कम उपजाऊ, और डेम मध्यम उपजाऊ है। ये डेम मध्यम उपजाऊ, और ये घरबाड़ी, ये घर के पास में जो घर के पास जमीन होता, सटा जो हुआ जमीन, उसमें सब्जी की खेती की जाती है। इसमें इसे घरबाड़ी कहते हैं। और सबसे उपजाऊ भूमि ये इसमें सेम है। सेम के बाद टुक्कुर, थोड़ा मध्यम श्रेणी में आता है डेम, और घरबाड़ी वो किचन गार्डन के रूप में जिसमें सब्जी के उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। माल पहाड़िया जनजाति में जो बधू मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? माल पहाड़िया जनजाति में जो बधू मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका आंसर डी होगा। बी और सी दोनों, पोन और बंदी, इसमें दोनों कहा जाता है। अब देखिए क्या है, बधू मूल्य में जो नगदी दिया जाता है उसे पोन या पोन टक्का कहते हैं। ये नगदी जो दिया जाता है उसे पोन या पोन टक्का भी कहते हैं। इसको
पोनटक्का भी कहते हैं। और बधू मूल्य में जो सामान दिया जाता है उसे बंदी कहते हैं। ये सामान के रूप में जो चीज़ दिया जाता है उसे बंदी कहते हैं। इस जनजाति में बधू मूल्य के रूप में सूअर देने की प्रथा है। इस जनजाति में बधू मूल्य के रूप में क्या दिया जाता है, तो सूअर देने की प्रथा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। माल पहाड़िया का सर्व प्रमुख देवता कौन है? माल पहाड़िया का सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो माल पहाड़िया का सर्व प्रमुख देवता धरती गोरासी गोसाई है। धरती गोरासी गोसाई को बसुमती गोसाई, इनको बसुमती गोसाई और या बीरू गोसाई भी कहते हैं। इसके अलावा माल पहाड़िया के धर्म का मुख्य केंद्र होता है पूर्वजों की आत्मा की पूजा। माल पहाड़िया का धर्म का केंद्र बिंदु होता है पूर्वजों की आत्मा का पूजा करना, समझे। इसके अलावा इसमें अन्य देवता भी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। माल पहाड़िया के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? माल पहाड़िया के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो देखिए, माल पहाड़िया के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? माझी कहलाता है। माल पहाड़िया का निवास स्थान संथाल परगना क्षेत्र है और संथाल परगना में अभी संथालों की अधिकता है और उन्हीं के ये जातीय परंपरा से प्रभावित है। और जिस प्रकार उनके मुखिया को माझी कहा जाता है उसी प्रकार माल पहाड़िया के मुखिया को भी माझी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब इसमें एक और है गोड़ाइत और दीवान। ये मुखिया का गोड़ाइत, दीवान, प्रमाणिक आदि जो होते हैं जो मुखिया के सहायक होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। माल पहाड़िया जनजाति में अंतर्ग्राम झगड़े को सुलझाने के लिए कई गांवों को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाया जाता है जिसके मुखिया को क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। माल पहाड़िया जनजाति में अंतर्ग्राम झगड़े को सुलझाने के लिए कई गांवों को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाया जाता है जिसके मुखिया को क्या कहते हैं? देखिए इसका, जिसके मुखिया को सरदार कहा जाता है। जिसके मुखिया को सरदार का कई गांवों को मिलाकर एक संगठन बनता है और उस संगठन के प्रमुख को, मुखिया को सरदार कहते हैं। इसके अलावा इसके लिए इसमें एक शब्द दिया हुआ है सित्थुदार शब्द माल पहाड़िया जनजाति में अगुआ के लिए आता है। अगुआ जो शादी ब्याह में लड़का पक्ष की ओर, लड़की पक्ष की ओर से अगुआ के काम करते हैं, उन्हीं के लिए यह शब्द आता है माल पहाड़िया में सित्थुदार शब्द। आगे बढ़ते हैं दोस्त। माल पहाड़िया जेठ महीने में खेती के समय खेत में बीज डालते समय किस पूजा का आयोजन करते हैं? माल पहाड़िया जेठ महीने में खेती के समय खेत में बीज डालते के समय किस पूजा का आयोजन करते हैं? तो देखिए इसका आंसर है बिच्ची एराई। ये जो पूजा का बीज डालते के समय जो पूजा का आयोजन करते हैं उसको कहते हैं बिच्ची एराई। इसके अलावा माघी पूजा माल पहाड़िया के प्रमुख पूजा है। माघी पूजा ये इनका प्रमुख पूजा है, माघी पूजा। धंधरा पूजा का आयोजन ये अगहन महीना में करते हैं। और गांगी पूजा होता है ये भादों में गांगी पूजा का आयोजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो देखिए, ये माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। इसके अलावा कोरा, करमाली, असुर अन्य जातियों में, झारखंड के अन्य जनजातियों में गोत्र पाया जाता है।
लेकिन माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया में गोत्र व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। माल पहाड़िया जनजाति में तलाक की स्वीकृति देने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? माल पहाड़िया जनजाति में तलाक की स्वीकृति देने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो भैयाद कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? भैयाद। जो तलाक की स्वीकृति देता है, लड़कों लड़कियों के बीच में जो तलाक की स्वीकृति देता है उसको भैयाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन सही है? सोरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर, ये इसमें चारों उपरोक्त सभी सही है। इसमें माल पहाड़िया की तरह सोरिया पहाड़िया में भी गोत्र नहीं होता है। ये आदिम जनजाति है और ये अपने को मलेर कहते हैं। सोरिया पहाड़िया के लोग अपने को मलेर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। माल पहाड़िया और एवं सोरिया पहाड़िया की भाषा क्या है? माल पहाड़िया एवं सोरिया पहाड़िया की भाषा क्या है? देखिए इसका आंसर, इसके भाषा को माल्टो शब्द, माल्टो इसकी भाषा, माल पहाड़िया और सोरिया के पहाड़िया की भाषा माल्टो है। इनकी बोली माल्टो है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। और माल्टो भाषा का भाषा उरांव की भाषा कुरुख से मिलती जुलती है। ये कुरुख से मिलता जुलता है। ये अब कुरुख किसका है? तो कुरुख उरांव जनजाति का भाषा है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल परगना के अधिकांश सोरिया लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं? संथाल परगना के अधिकांश सोरिया लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं? तो देखिए, ये बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका मूल भाषा माल्टो है, लेकिन ये आम भाषा बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया जनजाति के आवासों को क्या कहा जाता है? सोरिया पहाड़िया जनजाति के आवासों को क्या कहा जाता है? देखिए, इनके आवासों को अड्डा, सोरिया पहाड़िया के आवासों को अड्डा कहा जाता है। सोरिया पहाड़िया के गांव प्रायः पहाड़ की चोटियों तथा वनाच्छादित पहाड़ की ढलानों पर अवस्थित होता है। ढाल पर बसे लोग जोत कोड़कर खेती करते हैं, जिसे इसे भिट्ठा या धामी भी कहा जाता है। भिट्ठा या और धामी भी कहा जाता है। भिट्ठा और धामी इनके जो खेती कोड़कर करते हैं, जोत कोड़कर जो खेती करते हैं उसको भिट्ठा और धामी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया में विवाह कार्यक्रम का संचालन कौन करवाता है? सोरिया पहाड़िया में विवाह कार्यक्रम का संचालन कौन करवाता है? तो देखिए, सोरिया पहाड़िया में विवाह कार्यक्रम का संचालन वेद सिट्ठू नामक व्यक्ति करवाता है। वेद सिट्ठू जो करवाता है उसके लिए एक शब्द आता है वेद सिट्ठू। जो वैवाहिक कार्यक्रम का संचालन करता है उसके लिए एक शब्द आता है वेद सिट्ठू। सोरिया पहाड़िया अंतर्विवाही समूह है। अंतर्विवाही समूह है, अर्थात इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है, इस कारण से अंतर्विवाही समुदाय है। इसका विवाह सबसे प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह, जिसमें माता पिता की स्वीकृति से जो विवाह कराया जाता है, माता पिता की स्वीकृति से और अगुआ के माध्यम से जो विवाह होता है वो आयोजित विवाह है। और इसमें सबसे अधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? सोरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इनके युवा गृह को कोड़वाह कहते हैं। इनके युवा गृह को कोड़वाह कहते हैं। इसे कोड़वाहा अड्डा भी, कोड़वाहा अड्डा भी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं इसमें। और अब देखिए, इसमें एक मरसमक कोड़वा और पेलमक कोड़वा है। युवकों के युवा गृह, इसमें युवकों के युवा गृह को मरसमक, युवक के युवा गृह को मरसमक कहते हैं और युवतियों के युवा गृह को
पेलमक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया के सर्वोच्च देवता को क्या कहा जाता है? सोरिया पहाड़िया के सर्वोच्च देवता को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इनके सर्वोच्च देवता हैं लेहू गोसाई। कौन है? इनके सर्वोच्च देवता लेहू गोसाई हैं और इन्हें लेहू गोसाई को सृष्टिकर्ता माना जाता है। लेहू गोसाई हैं जो सृष्टिकर्ता हैं। हिंदू धर्म में सृष्टिकर्ता कौन है? सृजन कौन करते हैं? तो ब्रह्मा करते हैं, पालन विष्णु करते हैं और संहार का काम शंकर का है। तो यही लेहू गोसाई सृष्टिकर्ता इसमें है। इसके अलावे अन्य प्रमुख देवता हैं बेरू गोसाई। बेरू गोसाई जो है इनकी तुलना सूर्य से। बेरू गोसाई है जो सूर्य है। और बिल्प गोसाई, ये बिल्प गोसाई चांद है। और एक है दरमारे गोसाई, ये इनको सत्यदेव कहा जाता है। इसके अलावे एक जरमात्रे गोसाई हैं जो जन्म के देवता माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया जनजाति के प्रमुख त्योहार फसलों पर आधारित होते हैं, जिसे सोरिया लोग क्या कहते हैं? सोरिया जनजाति के प्रमुख त्योहार फसलों पर आधारित होते हैं, जिसे सोरिया लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे सोरिया लोग आड़िया कहते हैं। सोरिया लोग जो फसलों पर आधारित त्यौहार होता है उसे आड़िया कहते हैं। अब फसल से संबंधित ये भादों में गांगी आड़िया, कार्तिक में फसल कटने पर आसरा आड़िया तथा पूस में पुन्नू आड़िया पर्व मनाते हैं। माघ या चैत्र में ये सलियानी पूजा करते हैं। अब देखिए, गांगी जो आड़िया है नई फसल कटने पर मनाया जाता है भादों में। और ये ओसरा आड़िया है वो धांधरा फसल कटने पर कार्तिक माह में मनाया जाता है। और पूस में जो पुन्नू आड़िया है वो बाजरे की फसल कटने पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया जनजाति के मार्ग देवता को क्या कहा जाता है? सोरिया पहाड़ी जनजाति के मार्ग देवता को क्या कहा जाता है? देखिए, इनके मार्ग देवता को पो गोसाई कहते हैं। इसमें एक ऑप्शन है ओटगा, ये शिकार के देवता हैं। सोरिया पहाड़ी में ये शिकार के देवता हैं ओटगा। उसके बाद है काल गोसाई, ये काल देवता हैं। काल गोसाई काल देवता हैं। और जरमात्रे गोसाई जन्म देवता हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संचालन करने वाला क्या कहलाता है? सोरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संचालन करने वाला क्या कहलाता है? तो देखिए इसका आंसर, इसको मांझी कहते हैं। धार्मिक कार्यों को जो संचालन करता है इसमें, इसको मांझी कहते हैं। देख, इसे कादो मांझी भी कहा जाता है। कांदो मांझी को कांदो मांझी भी कहा जाता है। इसमें कोतवार और चलावे, सॉरी यहाँ अलावे हो गया, ये चलावे है। कोतवार और चलावे इसके सहायक होते हैं। कोतवार और चलावे मांझी के सहायक होते हैं। गांव का प्रबंध मांझी द्वारा ही होता है। गांव का जो प्रशासनिक कार्य प्रबंध मांझी द्वारा ही होता है। मांझी मुखिया और पुजारी दोनों का कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़ी जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? देखिए, सोरिया पहाड़ी जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो ये सियनार कहते हैं। अब इसके पहले मैं बताया था कि मांझी मुखिया और धार्मिक पुजारी दोनों का कार्य करते हैं। अब यहाँ आ गया कि मुखिया को क्या कहा जाता है? तो सियनार कहा जाता था। देखिए इसका क्या है, मांझी जब प्रशासनिक कार्य करता है, जब मांझी प्रशासनिक कार्य करता है तो उसे सियनार कहते हैं। और उसकी सहायता, सियनार की सहायता कौन कौन करता है? तो भंडारी,
भंडारी, गिरी और गोड़ैत। इसके अलावे कोतवार नामक अन्य अधिकारी इसका सहायता करते हैं सीएनआर के। सीएनआर और मांझी दोनों एक ही व्यक्ति होता है। मांझी धार्मिक कार्य करता, जब वो व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है तो मांझी कहलाता है, लेकिन जब ये प्रशासनिक कार्य या झगड़े आदि को सुलझाता है तो ये सीएनआर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया के विभिन्न गांवों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 15 से 20 गांवों का एक संगठन होता है, जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? देखिए, जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो जिसके प्रमुख को नायक कहते हैं। सोरिया पहाड़िया के विभिन्न गांवों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 15 से 20 गांवों का एक संगठन होता है, जिसके प्रमुख को नायक कहते हैं। इसके ऊपर 70-80 गांवों का पर एक सरदार होता है। नायक के ऊपर 70-80 गांवों के एक संगठन होता है, जिसके प्रमुख सरदार होता है, जिस पर पूरे इलाके की जिम्मेदारी होती है। ब्रिटिश काल में भी सरदार, नायक और मांझी को मान्यता मिली हुई थी। इन्हें मासिक वृत्ति भी, मासिक वेतन भी मिलता था। आगे देखते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया लोग आपस में सामान के आदान प्रदान के क्रम में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखिए, इनकी भाषा तो ऐसे कुरबा है सामान्य, और उस क्षेत्र में ऐसे सामान्य रूप से बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वस्तु विनिमय के क्रम में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, उसको कहते हैं, उसको भी हम कुरबा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कुरबा कहते हैं। अब कुरबा क्या है? कुरबा सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है, उसके लिए भी कुरबा शब्द आया है। स्थानांतरित कृषि के लिए भी, स्थानांतरित कृषि के लिए भी सोरिया कुरबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोरिया पहाड़िया जनजाति का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? सोरिया पहाड़िया जनजाति का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? तो देखिए, ये दामिन एकोह में इसका मुख्य संकेंद्रण है। अब दामिन एकोह राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों को 1824 में अंग्रेजों द्वारा नाम दिया गया। पहाड़ी जनजाति के विद्रोह को दमन करने के क्रम में इसका नाम दिया गया दामिन एकोह। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अच्छा, इसके अलावा ये कहाँ है? इसके अलावा ये दुमका में, जामताड़ा में, साहेबगंज में, पाकुड़ में, देवघर, गोड्डा आदि क्षेत्रों में भी हैं ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल परगना का आदि निवासी किस जनजाति को माना जाता है? संथाल परगना का आदि निवासी किस जनजाति को माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये पहाड़िया जनजाति को ही आदि निवासी माना जाता है। संथाल परगना के आदि निवासी पहाड़िया जनजाति को माना जाता है। मानव शास्त्री रिजले के अनुसार सोरिया पहाड़िया जनजाति का धर्म का आधार क्या है? देखिए, इनके धर्म का आधार क्या है? सोरिया पहाड़िया के धर्म का आधार क्या है? तो जीववाद। प्रायः अधिकांश जनजातियों का, अधिकांश आदिवासी समुदायों का धर्म का आधार जीववाद ही होता है। अब जीववाद है क्या? जीववाद, इसे सर्ववाद और इंग्लिश में इसे एनिमिज्म कहते हैं। यह वह दार्शनिक आधार है या आध्यात्मिक विचार है जिसमें माना जाता है कि आत्मा न केवल मनुष्यों में होती है, वरन यह सभी तत्वों, जंतुओं, वनस्पतियों, चट्टानों, प्राकृतिक घटनाओं में भी होती है, और इस वाद को ही जीववाद का कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस जनजाति का उल्लेख मेगास्थनीज, फाहियान तथा हेनस्वांग के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है सोरिया पहाड़िया का उल्लेख मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। चलिए दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन। सोरिया पहाड़िया किस प्रजाति समूह से संबंधित है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे भी बता सकते हैं।
सोरिया पहाड़िया किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो देखिए, सोरिया पहाड़िया ये प्रोटोअस्ट्रेलाइड ग्रुप से संबंधित है। किससे? प्रोटोअस्ट्रेलाइड से। झारखंड की अधिकांश जनजातियां प्रोटोअस्ट्रेलाइड ग्रुप से संबंधित है। सिर्फ एक दो जनजाति छोड़ के सब प्रोटोअस्ट्रेलाइड ग्रुप से ही संबंधित है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। और हाँ दोस्तों, यदि ये मेरा क्लास पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को पास शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।